हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका टाइटल है द फ्रॉग द फ्रॉग विथ टू वाइफ्स। यानी कि इसका मतलब हो गया द फ्रॉग यानी कि वो मेढक, विथ यानी कि टू वाइफ्स यानी कि जिसकी दो पत्नियां हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो पत्नियों वाला मेढक। और वाइफ का यहाँ प्लूरल हो गया वाइफ्स, यानी कि वो मेढक जिसकी दो पत्नियां हैं, यानी कि दो पत्नियों वाला मेढक। ये हो गया स्टोरी का टाइटल यानी कि शीर्षक। तो स्टोरी को देखते हैं क्या है। वंस There lived a frog who had two wives. Once यानी एक बार, there lived यानी कि रहता था, lived यानी रहता था, live का पास्ट हो गया lived। A frog एक मेढक, who had two wives यानी कि जिसकी दो पत्नियां थी। तो had यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है। who यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो वंस देयर लिव्ड अ फ्रॉग एक मेढक रहता था, और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? तो फ्रॉग यहाँ पे नाउन हो गया, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके दिया जा रहा है कि जिसकी दो पत्नियां थी। तो हु से लेकर के यहाँ तक ये रिलेटिव क्लॉज बना रहा है, या फिर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। तो जिसकी दो पत्नियां थी, ये हो गया। His first wife lived in Santa and the second wife lived in Clara। ये हो गया। तो हिज फर्स्ट वाइफ यानी कि उसकी पहली पत्नी, लिव्ड यानी रहती थी, कहाँ पर? तो इन सांता, यहाँ पे सांता, और द यहाँ पे जो हो गया क्या बोलते हैं, सेकेंड वाइफ यानी कि दूसरी पत्नी लिव्ड रहती थी इन क्लारा। तो क्लारा और यहाँ पे सांता, ये दोनों प्लेस को दिखा रहा है कि वो कहाँ रहती थी। तो जो जहाँ पे वो रहती थी कोई बड़ा प्लेस था, इसीलिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया। छोटे प्लेस को हम दिखाते हैं तो ऐट के साथ ऐट प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो उसकी दो पत्नियां थी, एक सांता में रहती थी और दूसरा जो दूसरी पत्नी थी वो रहती थी इन क्लारा। ही वेंट समटाइम्स टू सांता एंड समटाइम्स टू क्लारा। ही वेंट यानी कि वह जाता था। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि मेढक के लिए यूज किया गया है। गो का पास्ट हो गया वेंट यानी वो जाता था। तो ये पास्ट इंडिफिनिट को दिखा रहा है। समटाइम्स यानी कभी कभी, टू सांता यानी कि टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वो कभी कभी कहाँ जाया करता था, तो सांता के पास जाया करता था। एंड समटाइम्स टू क्लारा यानी कि क्लारा के पास जाया करता था। टू सी हिज वाइफ्स, टू सी यानी कि देखने के लिए, हिज वाइफ्स अपनी पत्नियों को। तो देखने के लिए यानी कि मिलने के लिए जाता था। तो कभी वो सांता के पास जाता था, कभी क्लारा के पास जाता था अपनी पत्नियों से मिलने के लिए। वंस अ लिटिल फ्रॉग केम टू हिम। वंस यानी एक बार, अ लिटिल फ्रॉग एक छोटा मेढक आया, कम का हो गया पास्ट, कम कम का पास्ट हो गया केम। कहाँ आया? टू हिम यानी उसके पास, यानी कि फ्रॉग के लिए यूज किया गया है। जिसकी दो पत्नियां थी उस फ्रॉग के लिए यूज किया गया हिम प्रोनाउन। तो एक फ्रॉग उसके पास आया एंड सेड और कहा, सॉरी, क्या कहा? कम टू सांता यानी कि सांता के पास आओ। प्लीज कृपया, योर फर्स्ट वाइफ हैज अ नाइस पुडिंग फॉर यू। योर फर्स्ट वाइफ यानी कि तुम्हारी जो पत्नी पहली पत्नी है उसके पास है अ नाइस पुडिंग एक अच्छा हलवा है। तो हैज यहाँ पर भी पोजीशन को दिखा रहा है, तो यह स्टेट ऑफ पोजीशन में आ गया। तो फर्स्ट वाइफ के पास क्या है? एक अच्छा हलवा है, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। पुडिंग का मतलब यहाँ हलवा हो गया।
और फर्स्ट वाइफ, तो फर्स्ट वाइफ यानी कि एक वाइफ की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हैज का यूज किया गया। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम हैव का यूज करते हैं। तो तुम्हारी पहली पत्नी के पास एक हलवा है बढ़िया सा फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए। द फ्रॉग वाज वेरी हैप्पी, तो मेढक बहुत ही खुश हुआ। तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया और हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। तो जो मेढक था वो बहुत खुश हुआ बिकॉज ही लाइक्ड पुडिंग वेरी मच, क्योंकि ही लाइक्ड वह उसे पसंद था, पुडिंग यानी हलवा, वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा उसे हलवा पसंद था, इसीलिए वो खुश हुआ। ही वॉज रेडी टू गो वेन अनदर लिटिल फ्रॉग केम अप टू हिम। ही वॉज रेडी टू गो, इसका मतलब हो गया कि वह रेडी था यानी तैयार था। वाज पास्ट को दिखा रहा है, टू गो यानी जाने के लिए, और टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया। तो जब टू के बाद वर्ब आता है, वर्ब का बेस फॉर्म, तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव होता है, प्रीपोजिशन नहीं, ये इन्फिनिटिव हो गया। तो मेढक क्या था, तैयार था जाने के लिए। वेन अनदर लिटिल फ्रॉग केम अप, तो वेन का यहाँ पे मतलब हो गया तभी, जब वो जाने के लिए तैयार था तभी। अनदर लिटिल फ्रॉग यानी कि दूसरा छोटा मेढक आया, कम से हो गया केम पास्ट, कहाँ आया, टू हिम यानी उसके पास आया, उस मेढक के पास आया। एंड सेड और कहा, प्लीज कम टू क्लारा, यानी कि कृपया, कम यानी कि आओ, टू क्लारा कहाँ आओ, तो क्लारा के पास आओ। योर सेकेंड वाइफ हैज अ नाइस पुडिंग फॉर यू, यानी कि जो तुम्हारी सेकेंड वाइफ है, दूसरी पत्नी, उसके पास है और नाइस पुडिंग यानी कि एक अच्छा हलवा है, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। तो पहली पत्नी के पास भी बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा हलवा है, तो फिर दूसरा मेढक आता है, वो बोलता है कि तुम्हारी दूसरी पत्नी के पास भी क्या है, हलवा है, तुम वहाँ आओ। द फ्रॉग सैट डाउन एंड बेगन टू थिंक, तो जो फ्रॉग था वो सैट डाउन यानी वो बैठ गया, सीट का पास्ट हो गया सैट, एंड बेगन टू थिंक, और वो क्या करने लगा, बेगन टू थिंक यानी कि वो सोचने लगा, और बिगेन का यहाँ पे पास्ट हो गया बेगन, टू थिंक यानी कि वो सोचने लगा, और यहाँ पर भी टू इन्फिनिटिव हो गया, यहाँ पर भी टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। तो वो बैठ गया और सोचने लगा। इफ़ आई गो टू शांता माई सेकेंड वाइफ विल गेट एंग्री। इफ़ आई गो टू शांता, यदि मैं शांता के पास जाऊँगा, माई सेकेंड वाइफ मेरी दूसरी पत्नी, मेरी दूसरी पत्नी विल गेट एंग्री यानी कि वो गुस्सा हो जाएगी। तो ये सेंटेंस हो गया कंडीशनल का, कंडीशनल फर्स्ट की ये सेंटेंस हो गई, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और सेकंड पार्ट फ्यूचर में। लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो दोनों का सेंस आता है फ्यूचर जैसे ही। जैसे कि यदि मैं इफ़ आई गो टू शांता, यदि मैं शांता के पास जाऊंगा तो मेरी दूसरी पत्नी गुस्सा हो जाएगी। लेकिन जब हम इसे बनाते हैं तो फर्स्ट पार्ट इसे इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा पार्ट फ्यूचर में बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यदि मैं पहली पत्नी के पास जाऊंगी तो दूसरी गुस्सा हो जाएगी। इफ़ आई गो टू क्लारा माई फर्स्ट वाइफ विल गेट एंग्री, यदि मैं क्लारा के पास जाऊंगा तो मेरी पहली पत्नी जो है वो गुस्सा हो जाएगी। वेयर शुड आई गो नाउ, इसका मतलब हो गया कि कहाँ जाऊं या फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए अब। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए या फिर अब मैं कहाँ जाऊँ। ही सैट एंड थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सैट यानी वो बैठ गया, एंड थॉट यानी कि वो सोचने लगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक वो सोचने लगा। थिंक का हो गया पास्ट यहाँ थॉट। एंड देन ही लेफ्ट क्विकली टू शांता, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स ही लेफ्ट बैक टू क्लारा, तो इसका मतलब हो गया कि क्या हो गया, एंड देन ही लेफ्ट क्विकली, और तब ही लेफ्ट यानी कि वो चला गया, क्विकली यानी जल्दी से, टू शांता के पास। तो लीप का यहाँ पास्ट हो गया लेफ्ट,
और ये दिखा रहा है कि वो कैसे गया, तो उछल करके गया। तो लिप का हो गया यहाँ पे पास्ट यूज किया गया, वो उछल करके गया, कूद करके, किसके पास, जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी से, शांता के पास। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही देर में, विद इन अ फ्यू मिनट्स का मतलब हो गया कुछ ही देर में, ही लेफ्ट बैक यानी कि वो वापस, बैक यानी वापस चला गया, टू क्लारा यानी कि क्लारा जो उसकी पत्नी थी उसके पास। तो यहाँ पे ये लीप का हो गया पास्ट लेफ्ट यहाँ पर भी। सिंस देन यानी तब से, फ्रॉग्स आर लीपिंग ऑल द टाइम यानी तब से जो मेढक हैं, फ्रॉग्स आर लीपिंग यानी कि मेढक उछल रहे हैं, ऑल द टाइम यानी कि हमेशा से, यानी कि उस समय के बाद से जो मेढक होते हैं वो हर समय उछलते रहते हैं। ये हो गया, यानी कि मेढक का यही स्टोरी है कि उसके बाद से मेढक हमेशा उछलते रहता है, क्योंकि वो कभी अपनी पहली पत्नी के पास जाता है तो कभी दूसरी पत्नी के पास। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।